आज हम एच बैंक के बारे में बात करेंगे। एच बैंक में गड़बड़ हो रही है, आपका पैसा सेफ है एच बैंक में या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड्स अगर आप एच के में कर रहे हो तो वो म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं, आपको कौन सा स्टॉक परचेज करना चाहिए, क्या एच बैंक एक करेक्शन जोन में है या इसमें असली में एक प्रॉब्लम है, वो सब समझने का ट्राई करेंगे। तो 45 करोड़ का बेसिकली एक क्वेश्चन रेज किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, एंड उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि यूएस लॉ फर्म्स, प्राइवेट लॉ फर्म्स जो है यूएस के, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एच बैंक को। पर इसके पीछे की कहानी समझने का ट्राई करते हैं। कंक्लूजन निकलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो ये 27 जुलाई को बेसिकली अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। एंड बात करने का ट्राई करते हैं कि एलिगेशंस, पहले बेसिकली एलिगेशंस क्या है, मार्केट ने क्या किया, फैक्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है, न्यूयॉर्क्स और यूएस वाले इसमें क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो कहानी शुरू होती है 27 मई को, अभी की कहानी नहीं है, 27 मई को, जब एचडीएफसी के प्राइवेट लेंडर ने बेसिकली एमएसआरडीसी, ये रोड एजेंसी है एक, ये आप न्यूज़ देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक पेड 45 करोड़ टू एमएसडीसी वाया 4 वेंडर्स। तो इसमें क्या किया, बेसिकली ज़्यादा पैसे दे दिए। देखो 45 करोड़ बड़ी अमाउंट नहीं है बैंक के हिसाब से, पर ये एक डाउट क्रिएट करता है एथिकलनेस पे। 45 करोड़ बुक एट मार्केटिंग स्पॉन्सर्ड स्पेंड, मतलब इन्होंने बेसिकली क्या बोल दिया कि रोड की स्पेंडिंग्स और मार्केटिंग के लिए इन्होंने बेसिकली एमएसआरडीसी को पैसे दिए हैं, ठीक है। बट हाई इंटरेस्ट रेट पे, इन पे बेसिकली एलिगेशंस ऐसे दिखाए गए कि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 3.5% का है, पर 4 रूट्स के लोकल इमिजिटरीज के थ्रू इनको 6 to 7% का इंटरेस्ट पे किया गया है। देखो 45 करोड़ बड़ी अमाउंट नहीं है, बट एलिगेशन से लग जाते हैं कि इन्होंने पे क्यों किए एमएसआरडीसी को, राइट, रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए उन्होंने पे किए हैं इन फॉर्म ऑफ एफडी इंटरेस्ट, इन फॉर्म ऑफ एफडी इंटरेस्ट। तो ये बेसिकली चक्कर चला था 27 मई को, उसके बाद स्टॉक भी क्रैश हुआ था। एक ही दिन में एचडीएफसी बैंक का जो शेयर प्राइस है वो 2% गिर चुका था। अगर आप ध्यान देखो, एक ही दिन में 2% गिर गया था, उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई से 30% डाउन है एज ऑफ नाउ एचडीएफसी का शेयर प्राइस। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक दिन में मार्केट 2% गिर गया क्योंकि 45 करोड़ के एलिगेशंस आ गए, एथिकल इश्यूज आ गए, राइट। और बाकी सेंसेक्स पूरा फ्लैट था, और इसकी वजह से बेसिकली इतने ज़्यादा वेटेज है एचडीएफसी बैंक का कि उसकी वजह से थोड़ा मार्केट्स भी नीचे आए। तो ये समझने का ट्राई करते हैं कि मार्केट्स ना 45 करोड़ को प्राइस नहीं कर रहे थे। 45 करोड़ वॉज अ वेरी स्मॉल नंबर एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक, बट डाउट क्रिएट कर गया कि ये असली में स्ट्रॉन्ग अच्छा है, बैंक कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से एचडीएफसी को डिस्क्लोजर देना पड़ा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, और आरबीआई ने भी ऐसा डिस्क्लोजर दे दिया कि ऐसे कोई सीन नहीं है, बैंक इज सेफ, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस बैंक। तो इन्होंने बेसिकली इंटरनली हैंडल कर दिया, डिनाई कर दिया रॉन्ग डूइंग को इन पेमेंट्स की। ये बेसिकली एक फ्रॉड न्यूज़ है। इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करवाए, रेगुलर रिव्यूज़ करवाए, राइट, ऑडिट ऑब्जर्वेशंस वो सब किए, कंसिस्टेंट विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सारे कंसिस्टेंट गवर्नेंस को फॉलो कर दिया। से बेसिकली बाहर बोल दिया कि ये कोई दिक्कत नहीं है एचडीएफसी बैंक में, यू कैन इन्वेस्ट, ठीक है। प्राइस फिर भी गिरा क्योंकि इन्वेस्टर्स का भरोसा हट चुका है, राइट। ओपन प्रोब है, अभी तक इसको क्लोज नहीं किया गया है, इसमें ऐसा कोई कंक्लूजन अभी तक निकला नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी आप स्टॉक प्राइस में एक गिरावट देखने का काम कर सकते हो। और एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा खतरे में है। देखो कोई भी चीज़ छोटी शुरू होती है और आगे जाके वो बढ़ती है, राइट। तो यही एक है कि वो डाउट को बेसिकली इन्वेस्टर्स डर गए और बाहर अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए। अब न्यूयॉर्क इसमें क्यों आया है, देखो ये मैटर तो क्लोज हो चुका था, आरबीआई ने भी स्टेटमेंट दे दी कि नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग टू वरी। फिर यूएस कि जो प्राइवेट लॉ इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने इसमें एक्शन ली, कब ली, 22 जुलाई को। तभी आप देख रहे होंगे कि एचडीएफसी बैंक का प्राइस और नीचे गिरा है इसके बाद। तो एचडीएफसी बैंक क्या करता है ना, ये एडीआर लिस्टेड है, मतलब ये एनवाईएससी में भी ट्रेड करता है, मतलब ये यूएस मार्केट्स भी ट्रेड करता है, और यूएस में जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं वो भी अपना पैसा एचडीएफसी में लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, यूएस फेडरल सिक्योरिटीज लॉ रीचेस स्टेटमेंट्स, वो इन्वेस्टर्स के भरोसे पे अपने वहाँ से एक इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं। वाई, बिकॉज ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये यूएस में भी लिस्टेड है। तो ये बेसिकली एक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ है रिगार्डिंग द सेम केस जो जून में मई में आरबीआई ने ख़त्म कर दिया था, ऐसा स्टेटमेंट देके कि इसमें कोई गलत नहीं है। उसके बाद यूएस ने बेसिकली लिटिगेशन इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। अभी तक एक्शन कोई फाइल नहीं हुआ है, एसईसी एक्शन भी अनाउंस नहीं हुई है। एसईसी एक्शंस क्या होता है, एक ऑफिशियल एक्शन होती है यूएस मार्केट्स में, यूएस लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो अभी तक फाइल नहीं हुई। ये बहुत सीरियस इशू होता है, बट इसी के चक्कर में वो अभी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स इन्वेस्टर्स के भरोसे पे एनालाइज कर रहे हैं ये सिचुएशन को, जिसकी वजह से मार्केट्स में एचडीएफसी का स्टॉक अभी प्रेशर में चल रहा है। तो अभी इससे हमें लेना क्या है, देखो
एडीआर का ना यूएस डिस्क्लोजर लायबिलिटी भी है, तो ये डोमेस्टिक स्टोरी अब नहीं रही, अब ये बेसिकली ग्लोबल स्टोरी हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट्स में प्रेशर आ रहा है। और रिसेंटली अभी एक बेसिकली न्यूज़ आई है कि इन्होंने अपने सीईओस को फाइन किया है 1-1 लाख रुपए। तो बेसिकली ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली गलती एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और उसके अलावा ये ऐसा भी बोल रहे हैं कि बेसिकली ये फ्रॉडलेशन का केस नहीं है, ये एक गलती हो गई है और उसकी वजह से सीईओस को फाइन देना पड़ेगा। ये आज की न्यूज़ है बाय द वे। उसकी वजह से मार्केट्स में अभी क्या हो रहा है, मार्केट्स में बेसिकली एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, और चार्ट्स में जाके देखते हैं कि स्टॉक्स कितना डाउन आया है अपने प्रीवियस लेवल से। तो अभी हम चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, HDFC बैंक का 1000 रुपये का शेयर था, अभी 740 के अराउंड चल रहा है ये शेयर, मतलब काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, 25-30% डाउन है। जहाँ पे पूरा मार्केट्स फ्लैट रहा है वहाँ पे ये स्टॉक 25-30% डाउन है, और पिछले 5 साल में इसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। मतलब अगर किसी ने अपने फंड्स इन्वेस्ट किए होते 2021 में, तो ये अभी वो लेवल से नीचे होता, 800 रुपये से भी नीचे है। मतलब इमेजिन करो 2021 से लेके अभी तक 5 साल तक ये बेसिकली मार्केट फ्लैट रहा है, और ये अभी जो वरी है, जो टेंशन है इन्वेस्टर्स के अराउंड, वो बेसिकली मार्केट्स में कोई रिटर्न लाके नहीं दे रही है। एज ऑफ नाउ आपने क्या करना चाहिए, एज ऑफ नाउ ये 25% डाउन है। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करूं, मेरे हिसाब से इन्वेस्ट ना किया जाए तो बेहतर है। पूरी केस सामने आने दो, पूरी स्टडी सामने आने दो, बिकॉज एक छोटे से डाउट से ही सब कुछ क्रिएट होता है और इन्वेस्टर्स उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं। अगर आपका पैसा बैंक में है, HDFC बैंक के, अभी के लिए पैसा सेफ है, ऐसा कोई पैनिक करने का जरूरत नहीं है कि आप सारे पैसे निकाल दो। अगर आपका म्यूचुअल फंड में पैसा है, HDFC के म्यूचुअल फंड्स में अगर आपके पैसे हैं, तो उसका भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज HDFC म्यूचुअल फंड इज अ होल डिफरेंट एंटिटी। वो एक अलग एंटिटी होती है, HDFC बैंक के साथ उसका लेना देना नहीं होता है। AMC इज टोटली डिफरेंट एंड रेगुलेटेड बाय सेबी, तो उसमें टेंशन नहीं है। बस बैंकिंग में अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो स्टॉक्स में, तो अभी के लिए रुक जाओ, और आगे जाके जब एक और डिप आएगा मार्केट्स में, मुझे लगता है यहाँ से एक केस सॉल्व होते होते एक और डिप आ जाएगा, बिकॉज देख रहे हो तो अभी ये बेसिकली 5-6 दिन से देखो गिरा है, 826 से लेकर 740 तक है, और ये एक सपोर्ट पे तो है अभी, बट यहाँ से बिकॉज न्यूज़ है तो अंडर प्रेशर रह सकता है स्टॉक। तो यही है, पैसा आपका बैंक में है तो सेफ है, टेंशन मत लो। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो HDFC के, तो इट्स फाइन। स्टॉक अगर परचेज करने का देख रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा डिले करूंगा। मेरी फर्म सेबी रजिस्टर्ड है, आप मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट ओरिएंटेड वीडियोस बनाते रहूँगा।